मैं जल्द ही घर वालों को मना लूंगा हमारी शादी के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ तुम उन्हें मना लोगे हमारी शादी के लिए। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। क्या डैड, डोंट वरी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है एंड वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एंड अभी वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो गया है वो अपनी फैमिली से बात करने। ये है जॉन जंगकुक। ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है एंड ये काफी ज्यादा रूड भी होता है। वो लड़की हमारी जंगकुक के लिए बहुत ही अच्छी है। हाँ जी, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है बट वो सब सीख लेंगी। हाँ, वो मेरे बेटे को बहुत खुश रखेंगी। मॉम, हाँ, कहाँ गया था तू? मैं वो लिसा से मिलने गया था। तो मिलना बंद कर दी उससे अब। हाँ डैड, आपने सही कहा। अब उससे मिलना बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं लिसा से शादी करना चाहता हूँ। तो अब आप लोगों को मिलना होगा उसकी फैमिली से। क्या तू उस चुड़ैल से शादी करेगा? हाँ मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो परफेक्ट है मेरे लिए। वो एक बिजनेस वूमेन है एंड इंटेलिजेंट भी। वो मेरे लिए परफेक्ट है। वही बिजनेस ना, जिसमें उसके 5 से 10 फाइल तो पड़ी होंगी पुलिस स्टेशन में, और गैर कानूनी काम के लिस्ट तो वहाँ नक्शे की तरह छपे होते हैं। डैड, वो सब उसे फंसाने के लिए है। वो ऐसी नहीं है। जस्ट शट अप जंकुक। तू अपने डैड से ये कैसी बातें कर रहा है? मॉम, जस्ट शट अप जंकू। अब छोड़ो भी। वैसे भी इसे थोड़ी खुशखबरी दे दो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है और 2 दिन बाद तेरी शादी है उससे। व्हाट? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं बिना मुझसे पूछे? आप लोगों ने मेरी शादी भी फिक्स कर दी? नो वे। तुझे पैदा करते वक्त हमने कुछ नहीं सोचा, तो तेरी शादी के लिए तुझसे पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। मॉम, मैं शादी नहीं करूंगा। और आप कैसे किसी से भी मेरी शादी? जंकू, शादी तो तुझे उससे ही करनी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, भूल जा कि तेरी कोई कंपनी भी है एंड तू सीईओ भी है। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज मैं तेरा डैड हूँ। पर डैड, जंकू को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ बोलनी पड़ती है क्योंकि वो अपनी कंपनी और अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओके ठीक है। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो यहाँ आकर सब कुछ सीख जाएंगी। सीख जाएंगी? सीख जाएंगी का क्या मतलब है मॉम? वो ये भाई, वो पढ़ी लिखी नहीं है और तो और किसी शहर से भी नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव से है। व्हाट? मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे लिए मेरे टाइप की ही लड़की ढूंढेंगे। बट ये सब क्या है? हाँ, वही तो, एक गवार से शादी। ताई, ताई प्लीज, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए बेटा। ये 3 बार हो चुका है कि तेरी शादी टूट गई है। तो उन लोगों से ऐसे सवाल जवाब करती है जो कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर भी नहीं दे सकते। पर आंटी, आई नो कि तुझे एक बिजनेस वूमन बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। पर प्लीज बेटा, आजकल की मॉडर्न फैमिली एक ऐसी बहू चाहती है जो सिर्फ उनकी बातें माने, न कि उनकी बातें काटे। और तुम मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है हमारे लिए अपनी नौकरी ढूंढने की, बट पैसे की वजह से न तेरी कोई पहचान है और न ही हमारी। फिर भी इतने बड़े घर से रिश्ता आया है तेरे लिए,
तो प्लीज इस रिश्ते को हाँ बोल दे। तेरी बहुत मेहरबानी होगी बेटा, प्लीज। आंटी प्लीज, आप रोइए मत, मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे सब आता है। ये है ताई, जो कि अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। इसकी फैमिली की डेथ बचपन में ही हो जाती है। ये लोग ताई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। गांव में रहते हुए भी इन लोगों ने ताई को बहुत पढ़ाया, क्योंकि ताई स्टडी में बहुत अच्छी थी। वो एक बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, बट पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। ताई के लिए ऑलरेडी 3 रिश्ते आ चुकी थी, बट ताई हमेशा उनके सामने एक शर्त रखती थी, नौकरी करने की। इसी वजह से वो रिश्ते टूट गए एंड उन लोगों को ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। सो इसी वजह से जंकुक, शादी तो तेरी उसी से होगी, अंडरस्टैंड? जंकुक वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा, बट है तो एक गंवार ही ना। जिमिन, एक लाफा पड़ेगा ना तो जमीन चाटती फिरेंगी। मॉम, व्हाट द हेल यार, आई मीन भाई, जो मेरी मम्मी ऊंची आवाज से मुझसे बात तक नहीं करती थी, वो मुझे एक लाफा, मेरा मतलब है कि थप्पड़ मारने के लिए तैयार है, वो भी उस गवार के लिए जो अभी तक यहाँ आई भी नहीं। डोंट वरी जिमिन, जिस लड़की के लिए मॉम डैड ये सब कर रहे हैं ना, देखना वो लड़की खुद ब खुद इस घर से रोते हुए जाएंगी। या भाई, और उसे रुलाने में मैं भी आपका साथ दूंगी। एंड वो दिन भी आ ही जाता है, ताइकुक की वेडिंग का। तुम्ही तो हो मेरी फिजा, तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू, किताबों के पन्नों पे। दिन सब ताई को लेकर अपने मेंशन में आ जाते हैं। हाँ तो वाइफी जी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। ओ मेरा मतलब है कि धर्म पत्नी जी, आज हमारी शादी की पहली रात, तुम्हारी भाषा में सुहाग रात। क्या? अरे अरे डरो मत, हमारी सुहाग रात। मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। छोड़िए मुझे, क्यों? बहुत शौक है ना तुम्हें बड़े आदमी से शादी करने की? हाँ वाइफी? हंसी मुलाकात पर खैर छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं। वाइफी छोड़िए मुझे। बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना ओ शिट, मैंने कल रात इसके साथ, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। जंकुक को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था जो उसने ताई के साथ किया। देन उसके बाद जंकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। फाइनली तुम उठ तो गई। ये लो पेन किलर। और हाँ, कल से जल्दी उठकर घर के सारे काम करना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। उप्स, कार्यालय। इसकी तो कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। ते जैसे तैसे करके उठती है, बिकॉज ताई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। मेरा मतलब है कि सुप्रभात। जिमिन, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो ताई के साथ? मम्मी, मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी हेल्प की है ताकि उसे हमारी भाषा समझने में आसानी हो। हाँ, एनीवेज मैं जा रही हूँ कॉलेज। ताई बेटा तुम बुरा मत मानना, जिमिन ऐसी नहीं है, पर पता नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसी बातें क्यों की। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है आंटी जी। आंटी
आंटी नहीं, मॉम, तुम इस घर की बहू हो, तो जितना हक जिमिन का है उतना ही हक तुम्हारा भी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक ताई को फिजिकली टॉर्चर तो नहीं करता, क्योंकि जब उसने ताई के साथ वो सब किया था तो उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ था, तो इसलिए वो उसे मेंटली एंड बातों के जरिए हर्ट करता था। एंड इन सब में जिमिन भी उसका साथ देती थी। ऐसे ही सब बैठे हुए थे। मॉम, ये लीजिए आपकी चाय। भाई, इसे हम इतना बोलते हैं, फिर भी इसके कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। हाँ, मैंने भी बहुत ट्राई किया, पर इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। भाभी जी, मुझे ना ग्रीन टी चाहिए। उप्स, मैं तो भूल ही गई। भाई, वो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हरी चाय। ओह माय गॉड भाई, हरी चाय। हाँ जिमिन, हरी चाय। जिमिन, हाँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज। दिन सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं एंड जिमिन कॉलेज चली जाती है। हाँ, ये लड़की पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। कहाँ होगी? मॉम, क्या हुआ? वो जिमिन अभी तक कॉलेज से नहीं आई है, पता नहीं कहाँ होगी। हाँ, गई होगी किसी क्लब में पार्टी करने के लिए। पर शहजादे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इसका घर पे इंतजार भी कर रहा होगा। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाती हूँ जिमिन को ढूंढने के लिए। पर तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम अकेले उसे कहाँ ढूंढोगी? मॉम, आपको मुझ पर भरोसा है ना? दिन उसके बाद ताई ड्राइवर के साथ गाड़ी में चली जाती है। ताई को पता था कि वो कॉलेज में तो नहीं हो सकती, वो भी इतनी रात को, सो इसलिए वो कॉलेज के पास के ही क्लब में चली जाती है। वाओ, ये पार्टी तो कभी खत्म ही ना हो। अरे वो देख, जिमिन। हाँ, बहुत सही मौका है। आज उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था ना। हाँ, अब देख मैं इस क्लब में क्या करता हूँ उसके साथ। हाँ, ये क्या बदतमीजी है। वो लड़का जिमिन के हाथ पकड़ लेता है एंड उससे बदतमीजी करने लग जाता है। डोंट यू डेयर। तेरी तो जो बीच, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उस जिमिन को तो बिल्कुल नहीं। ओह, व्हाई नॉट? सो लेट्स स्टार्ट द गेम। टची टची, हाँ? सब लड़कों को बहुत मारती है एंड जिमिन, जो कि काफी ज्यादा शौक थी ताई को देखकर, आई मीन जो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती थी, उसने ऐसी हालत कर दी थी उन लड़कों की। हाँ, ओह आई एम सो सैड। तुम जो करना चाहते थे अब वो तो नहीं कर पाओगी, बिकॉज तुम्हारी कंडीशन तो कुत्ते से भी बुरी हो गई है। अगर दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माइंड माई वर्ड्स, अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। जिमिन ताई को आकर बहुत ही टाइटली हक करके रोने लग जाती है। जिमिन रिलैक्स। कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। मॉम, जिमिन क्या हुआ तुझे और तेरे कपड़े कैसे फटे? मॉम, वो देन जिमिन जिनको सारी बात बताती है कि कैसे ताई ने उन लड़कों की कैसे जमकर खातिरदारी की। ताई, बेटा थैंक यू सो मच। अगर आज तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मॉम,
आप टेंशन मत लीजिए, जिमिन ठीक है। पर ताए मेरा मतलब है कि भाभी। कोई नहीं, तुम बुला सकती हो मुझे मेरे नाम से। थैंक यू। मॉम ने तो कहा था कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर तुमने उन लड़कों को इतने अच्छे से ठुकाई कर करके इंग्लिश की पोयम भी लिख डाली उनके चेहरे पर। हाँ ताए, तुम्हारी आंटी ने तो कहा था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उन्होंने झूठ बोला था, बिकॉज आप लोगों से पहले भी मेरे लिए 2-3 रिश्ते आ गए थे, बट मैंने एक शर्त रखी थी कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ। उन लोगों को ये मंजूर नहीं था, तो इसीलिए आंटी ने आप लोगों से झूठ बोला ताकि ये रिश्ता ना टूटे। आई एम सॉरी ताए, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं आई एम सॉरी। मैं बहुत बुरी हूँ ना, बहुत। नो नो जिमिन, तुम तो बहुत प्यारी हो। आई नो कि तुमने वो सब खैर छोड़ो। थैंक यू मॉम, मुझे इतनी प्यारी बहन देने के लिए। सिर्फ अकेले अकेले ही? ओहो मम्मी, आप इतना मत जलिए वरना आपकी ब्यूटी कम हो जाएंगी। हाँ ठीक है डैड, वो लंदन की पार्टी को मैंने घर भी बुलाया है। वो चाहते थे कि किसी घर में ही अगर मीटिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उन्हें यही बुला लिया। अगर ये डील हो गई तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। हाय मेरा बेटा, देखा ताकि आने से ही ये सब हो रहा है। ये कितनी ज्यादा लकी है इस घर के लिए। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी। दीदी, हाँ जिमिन, क्या हुआ? वो प्लीज मेरे रूम में चलो ना। हाँ जिमिन, इस चूहिया को तो अवार्ड और पार्टी बदलने की। हेलो मिस्टर जंकुक, हेलो मिस्टर शुगा। दीदी थैंक यू सो मच, तुमने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ओहो, अब बस भी करो। हाँ, तुम भी ना। वो एक्चुअली मुझे फ्रेश होना था, तो क्या या व्हाई नॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, आप बस मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। ओके देन जंकुक उसे बता देता है। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ? ये क्या हुआ? हाँ, निहाती बदतमीज, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखा मैंने। हाँ यूं? जिमिन दिन सुबह वहां से चला जाता है। रात काफी हो चुकी है, तो प्लीज आप लोग यहीं रुक जाइए। एंड वैसे भी सारा इंतजाम हो गया है, पर वो प्लीज आप लोग मना मत कीजिए प्लीज। जंकुक और आर्यन के बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद शुगा मान जाता है। शुगा बेटा, तुम तो इन सबसे मिल चुकी हो, बट तुम मेरी और बहू से नहीं मिली हो। हाँ, ये है मेरी जिमिन। हाय मोची। आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी, वो क्या है ना, ये वैसे ही दिख रही थी, तो इसलिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना इसे। हाँ, बिल्ली जैसे शक्ल की आदमी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर वे सब जिमिन को रोकने लग जाते हैं एंड फाइनली वो रोक लेते हैं। जिमिन, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी बोलो नहीं। सॉरी माय फुट, अब तो इसे मेरी भाभी ही निपटेंगी। देन थोड़ी देर बाद ही तय कॉफी लेकर वहाँ आ जाती है। टेटे,
इस बिल्ले जैसी शक्ल के आदमी ने मेरे बाल नोचे और मुझे मारा भी। हाँ ताई, हाँ ताई, शुगा देखो टाइटली हक कर लेता है। बिल्ली के बच्चे, मुझे मारने का इरादा क्या तेरा? हाउ डेयर टू टच माय वाइफ यू? देन जंकुक शुगा को मारने लग जाता है। बिल्लू, जंकुक, जंकुक छोड़िए उन्हें। देन ताई जंकुक को बैक हक कर लेती है और उसे रोकने का ट्राई करती है। जंकुक प्लीज, प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? तेरी तो, मुझे ताई को छूने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम भी लेने की? जंकुक, जंकुक स्टॉप इट, जंकुक स्टॉप इट, जंकुक, जंकुक, जंकुक। हाँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, ये सपना था। मुझे तो लगा मुझे कॉल आ रहा है, मैं अभी आया। देन जंकुक कॉल में बात करने के लिए चला जाता है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी शादी हो गई है? एंड हुई भी तो कहा मेरे नए पार्टनर से। आई एम सो हैप्पी ताई। बिल्ले कहीं की, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम भी मेरी पार्टनर बन सकती हो। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है। मैं अभी आई। देन जिमिन किचन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे तय भी चली जाती है। वैसे ये बिल्लू है थोड़ा हैंडसम। हाँ थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है पर फिर भी ये अभी तक सिंगल है बेचारा। हाँ अत्ते, वो तो मैं कॉफी लेने आई थी, पर तुम तो ग्रीन टी पीती हो ना जिमिन? तो वो अगर तू बोले तो मैं शुगा की तरफ से बात कर सकती हूँ मॉम से। उस तरह से? हाँ क्योंकि उसकी फैमिली में हमारे सिवा और कोई नहीं है। देन जिमिन हाँ बोल देती है और ते भी जिन को सारी बात बता देती है। लीजा देखो मेरी शादी हो चुकी है। आई नो, तुमने मुझे नहीं बताया तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? प्लीज देखो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ तो फिर तुम मेरे साथ कैसे वो सब? आर्मी, मैं आपको बता देती हूँ कि लीजा और जंकुक रिलेशनशिप में थी। सो वो क्लोज भी आ गई थी बट ज़्यादा क्लोज नहीं। देखो जंकुक, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारे घर पहुँचने में। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम उस ताई को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। नो वे लीजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मॉम डैड को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता लीजा। ओके देन फाइन। ताई आज बिजनेस पार्टी है और हाँ पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे तो ज़रूर वो तुमसे बात करेंगे, तो प्लीज़ अपनी जुबान कम ही खोलना। मैं नहीं चाहता कि सबके सामने तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की इंसल्ट हो। हाय, बोलती तो बड़ा अच्छी है बट थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकती क्या? ताई के दिल में जंकुक के लिए फीलिंग्स थी एंड वो उससे प्यार भी करती थी बट उसके रूडनेस की वजह से जंकुक से कुछ नहीं बोलती थी। डैड, ये इसका प्रोजेक्ट जो कि करोड़ों का है, आज वो खुद इस पर साइन करेंगे। जब है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मेरी चॉइस तो लाखों करोड़ों में एक है ना आर्यन जी? मेरी जिंदगी ऐसी है तो चॉइस तो नंबर 1 होगी ही ना। है ना जंकुक?
लगने लगी। तेरा है असर या ये है इश्क बात। जंकुक की ब्यूटी में इतना खो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि सब उसको ही देखे जा रहे हैं। जंकुक, हाँ, वो ताई आज बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, ब्यूटीफुल तो है। सिर्फ ब्यूटीफुल है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है? हाँ वही, वो मैं अभी आया। देन फिर जिन ताई को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है एंड सब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेडीज एंड जेंट्स भी, क्योंकि ताई बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी बिकॉज वहाँ पर जंकुक नहीं था। सो इसीलिए लिसा प्लीज कोई तमाशा मत करना यहाँ पर, मुझे कुछ चाहिए। क्या? वो छोटी सी लैंड है जहाँ मैं तुम्हारी यादों के साथ रहना चाहती थी, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए फिर लिसा वो फाइल जंकुक को दे देती है एंड जंकुक साइन करने ही वाला था कि जिन स्टेज पर अनाउंसमेंट कर देती है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। वो मेरी बहू आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती है, किसी की असलियत। देन सभी वो देखकर शॉक हो जाते हैं बिकॉज उस प्रोजेक्टर में लिसा के सारे गैर कानूनी काम एंड उसके नाम पर चल रहे पुलिस केस थे। ये मेरी तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन मेरे हस्बैंड के सो कॉल्ड चीफ फ्रेंड लालिसा के लिए। आई होप शी इज सो हैप्पी टू सी दिस प्रेजेंटेशन। हाँ दे देखो ना, इसकी शक्ल में तो 12 बजे है। ये सब क्या है? व्हाट द हेल? हेल नहीं, जेल। जेल? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ सबूत और गवाह सब है आज। कैसे सबूत और कैसे गवाह? वही जो मेरे हस्बैंड के हाथ में है। हाँ, देन ताई जंकुक से पेपर ले लेती है और फिर उसे पढ़ने लग जाती है और वो सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज उसमें लिखा था उस लैंड में अफीम और चरम की खेती के लिए जॉन ग्रुप कंपनी परमिशन देती है। ये सब काम उनके अंडर में ही है। लिसा, तुमने तो कहा था कि ये छोटी सी लैंड है जो जो वो आपसे दूर जाने के लिए ले रही है। वाह मिस ताई, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला इसके बारे में? ये अपने डैड से बात कर रही थी तब मैंने सुन ली थी एंड फिर ये सब आप लोगों ने तो ये सब देख ही लिया होगा। देन उसके बाद पुलिस उसे और उसके डैड को लेकर चली जाती है। जंकुक जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक था, वो बस ताई को ही देखे जा रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने हमारी बेटी की शादी तय कर दी है। बेटा प्लीज स्टेज पर आओ। देन सुगा एंड ताई स्टेज पर चली जाती हैं। मैंने मेरी बेटी की शादी मिनी के शुगा से तय की है। हाँ, व्हाट द हेल मॉम, आप मेरी बीवी की शादी कैसे किसी और से कर सकते हैं? आपको आपकी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती क्या? तुम मेरे रहते हुए किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। आई नो कि वो सब जो मैंने किया था वो सब इंसल्ट, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्लीज किसी और से शादी मत करो। प्लीज, मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मर, तू इसी के लायक है। मॉम, आपको पता पति नहीं देखती क्या? कैसे मुझे और मेरी ताई को अलग कर सकती हो? मैंने आपसे बड़ी जल्लाद मॉम आज तक नहीं देखी जो अपने ही वारिस को। अरे चुप कर जा भाई, सच में आप एकदम बेसुरा रोते हो यार। जिमी चुड़ैल कहेंगी, अभी मेरे प्यार की नैया तैयार भी नहीं हुई और तुम माँ बेटी उसे डुबाने के चक्कर में हो। हाँ
जिमिन और जीन उसे दो दो लाफे मारती हैं, जिससे जंगकुक शांत हो जाता है। अबे गधी, शादी सुगा और जिमिन की होने वाली है, न कि ते की। क्या? और वो तो मेरी ड्रेस फंस गई तो मुझे लेट हो गया स्टेज पर आने के लिए। और तूने क्या सोचा? वो आई लव यू सो मच। पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, बट आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया। आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू दे, आई लव यू। देन थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। आई लव यू। आई लव यू ना। क्या सिर्फ हाँ हाँ बोले जा रही हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं क्या जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। आई लव यू टू जंगकुक। ओके बाय आर्मी। तो स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।